सीखेंगे भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना। जो आपके क्लास 8th का कौन सा चैप्टर है? 5th चैप्टर है ना, तो उसमें भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना। तो इससे पहले आप वर्गमूल ज्ञात करना सीख चुके हैं ना। किस विधि से सीखा है आपने? अभाज्य गुणनखंड विधि से आपने, प्राइम फैक्टर विधि से आपने वर्गमूल निकालना सीख लिया है। तो आज हम एक नई विधि सीखेंगे, भाग विधि। कौन विधि? भाग तो आपने सब देखा ही है, करा है ना, पहले भाग आपने छोटी कक्षाओं में सीखा ही है, डिवीजन मेथड जिसको हम कहते हैं। तो उसी विधि से हम वर्गमूल ज्ञात करेंगे। ये उससे आसान विधि है, ये उससे आसान विधि है, और इस विधि से आप बड़ी बड़ी संख्याओं का भी वर्गमूल आसानी से निकाल सकते हैं कम समय में। ठीक है, तो अब कैसे हम इसको करेंगे देखते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर एक संख्या ले ली 784। क्या ले ली? 784। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहला हमारा काम है कि हम संख्या लिखेंगे, उसके बाद हम संख्याओं के जोड़े बनाएंगे। हम संख्याओं के क्या बनाएंगे? जोड़े। कितने के होते हैं? दो के। और लेकिन हमारे पास कितनी संख्याएं हैं? 3। क्या पूरे जोड़े बन सकते हैं? नहीं। लेकिन इसका एक नियम है कि जोड़े हमेशा आप राइट साइड से बनाएंगे। किस साइड से बनाएंगे? राइट, यानी अपने दाएं हाथ की ओर से, या कहें कि संख्या के इकाई की तरफ से। किसकी तरफ से? इकाई। अब 784 में इकाई का अंक कौन है? 4। तो यानी 4 और 8 का एक जोड़ा बन गया। 4 और 8 का एक जोड़ा बन गया, तो मैंने ये लाइन खींच दी। 8 और 4 का क्या बन गया? एक जोड़ा बन गया। तो अब क्या करेंगे, अब क्या बचा आपके पास? तो 7 बचा, तो 7 अकेला ही रहेगा, क्योंकि 3 ही चीज हैं। 2 के तो जोड़े बन गए और एक अकेला रहा। ठीक है, अगर इसी की जगह 4 संख्याएं होती तो क्या बनता? 2 के जोड़े बन जाते। लेकिन हम शुरू पीछे से करेंगे, ऐसा नहीं कि 784 आपने लिखा और इन 2 का एक जोड़ा बना दिया, इसे छोड़ दिया। ये बिल्कुल क्या है? गलत। 784 में आप इन 2 का एक जोड़ा बनाओगे, ये अलग रहेगा। ठीक, तो अब देखो 7 जो है, 7, अब आपको 7 के आसपास आपने कोई वर्ग संख्या ढूंढनी है। 7 के आसपास कोई वर्ग संख्या। यहाँ देखेंगे 1 का वर्ग कितना होता है? 2 का वर्ग कितना होता है? और 3 का वर्ग कितना होता है? अब हमारे पास क्या है? 7। हमारे पास क्या है? 7 किस किस के बीच आ रहा? 4 और 9 के बीच। अगर हम 3 का वर्ग लिखें तो 9 तो क्या हो जा रहा है? बड़ा। और 2 का वर्ग लिखेंगे तो 4 क्या हो जा रहा है? छोटा। और भाग देने में बताओ, बड़ी संख्या लिखते हैं नीचे या छोटी संख्या? छोटी, तभी तो घटता है। तो हम यानी 7 में किसका भाग चला जाएगा? 2 का। किसका भाग चला जाएगा? क्योंकि 3 तियां तो 9 हो जाता है। अब इसकी खासियत क्या है कि यहाँ 2 लिखा है, तो यहाँ भी हम क्या लिखेंगे? भागफल में 2 ही लिखेंगे। भागफल में भी क्या लिखेंगे? ये नहीं कि आपने यहाँ 2 लिखा, यहाँ 3 लिखा, तो बिल्कुल क्या हो जाएगा? गलत। अब बताओ 2 2 जा 4, यानी 2 का वर्ग कितना हो गया? 4 हो गया। अब हम क्या करेंगे? इसको घटा देंगे। इसको क्या करेंगे? आपको पहले भी पता है कि भाग करने में क्या किया जाता है? हमेशा घटाया जाता है। जैसे आपने गुणा करने में हम क्या करते हैं? जोड़ते हैं। एक लाइन का गुणा किया, दूसरे लाइन का किया, तीसरे लाइन का किया, जितनी संख्याएं हुई और उनको आपस में फिर क्या कर देते हैं? प्लस कर देते हैं। और भाग करने में क्या करते हैं? घटाते हैं। तो अब 7 में 4 घटा कितना आया? 3। कितना आया? आया समझ में यहाँ तक? अब हम उतारेंगे। भाग में भी यही होता है, जब घट के आ जाता है तो अगली संख्या उतारते हैं। अब लेकिन वर्गमूल में केवल एक संख्या नहीं उतारेंगे, पूरा जोड़ा उतारेंगे। पूरा क्या उतारेंगे? जोड़े में क्या है आपके पास? 84। तो आपने पूरा 8 और 4 दोनों उतारा, तो अब बन गया 384। क्या बन गया? 384। अब देखो अगला काम क्या है, यहाँ ऊपर कितना है हमारे पास? ये जो यहाँ हम जिससे भाग दे रहे थे, इसमें हम इस 2 को ऐड कर देंगे। इस 2 को क्या कर देंगे? ऐड। तो 2 में 2 जोड़ा 4। ठीक है, अब आपने यहाँ पर भाग देना है 384 में। अब किससे भाग देना है? केवल 4 से नहीं,
यहाँ पर 4 के बगल में एक अंक और आएगा। अब क्या आएगा देखो, पहले 4 का हिसाब लगाओ कि 4 का भाग 3 में जाता है, तो 4 का भाग कितने में देंगे? 38 में। कितने में देंगे? 38 में। अब 4 के पहाड़े में कहीं पर 38 आता है? नहीं आता है। अब पहाड़े की बात नहीं, यहाँ पर क्या करेंगे, फिर हम वर्ग संख्याएं देखेंगे। क्या देखेंगे? अब देखा हमने 3 का वर्ग 9। अब अगर वैसे आप हिसाब लगाओ तो 4 के पहाड़े में 38 यानी कहाँ पर आएगा? 4 9 36। कहाँ पर आएगा? 4 9 36। अगर हम सोचो यहाँ पर हमारे पास क्या है? 4। यहाँ पर क्या है? अगर हम इसके बगल में क्या लिख दें? 9। इसके बगल में क्या लिख दें? 9 लिख दें। और ये क्योंकि यहाँ 9 लिखना है तो यहाँ भी हमको क्या लिखना है? 9। इसका मतलब हमने 49 को किससे मल्टीप्लाई करना है? 9 से। चलो करते हैं। 9 नम्मा 81 का 8 कैरी 8। 9 4 जा 9 4 जा 36। 36 में 8 प्लस करो, 30 हाँ 40। तो कितना आया? 441। तो क्या ये 441 इसमें से घट सकता है? नहीं घट सकता है। तो अब हम 9 की जगह हम क्या ट्राई करेंगे? 8। 9 की जगह हम क्या ट्राई करेंगे? 8। अब एक और ध्यान रखने वाली बात है, देखो 8 8 जा कितना होता है? 8 8 64। लास्ट का अंक क्या आ रहा है? और यहाँ भी लास्ट का अंक क्या है? यहाँ लास्ट का अंक 1 आ रहा था, तो आपको वैसे ही पता चल जाना चाहिए था ये नहीं घटेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 4 आ रहा है तो संभावना है ना, इकाई का अंक 1 सा आ गया है हमारा। तो 8 8 जा 64 कैरी 6 हो गया। 8 4 जा 32 में 6 जोड़ो 38। क्या वही चीज आई? आई वही चीज। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? क्या लिखेंगे बोलो? 8। यहाँ 8 लिखा तो यहाँ भी क्या लिखेंगे? 8। तो हमने आप कर लिया है गुणा। 48 को 8 से हमने गुणा करा तो 384 आया, और 384 को 384 से घटाएंगे तो कुछ भी नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। तो अब क्या होगा? इसलिए आपका जो संख्या थी 7 उसका वर्गमूल कितना आएगा? जल्दी बताओ उसका वर्गमूल। उसका वर्गमूल कितना आएगा? 28 यानी 28। 784 का वर्गमूल कितना आ गया? 28। तो कम समय लगाना और आसान भी है। तो आप इस प्रकार से किसी भी वर्ग संख्या का वर्गमूल आसानी से निकाल सकते हैं। यह है आपकी भाग विधि। तो बच्चों अब हम एक संख्या और लेते हैं जो है 5329। तो सबसे पहला काम क्या करना है? आपने एक खड़ी रेखा खींच देनी है और एक यहाँ पर तिरछी रेखा खींच देनी। ये पहला काम है आपने संख्या लिखने के बाद। दूसरा काम क्या है? आपने क्या बनाने हैं? जोड़े बनाने हैं। तो जोड़े कहाँ से शुरू करने हैं? इकाई से। तो आपको पता है ये 2 का 1 क्या बन गया? और इन 2 का 1 क्या बन गया? जोड़ा। यानी 53 एक जोड़ा बन गया, 29 एक जोड़ा बन गया। अब 53 में किसका भाग जाएगा? 53 में अब देखो आपको 53 में एक वर्ग संख्या का ही हमने रखना है। वहां पर क्या रखनी है? वर्ग संख्या। तो आपको जैसे पता है 1 का वर्ग कितना होता है? 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग और 8 का वर्ग। अब आपको कहाँ पर लग रहा है ये 53? इनके बीच में लग रहा ना? देखो इन 2 के बीच में है, लेकिन 8 का वर्ग 64 बड़ा हो जा रहा है। छोटा किसका वर्ग है? 7 का वर्ग। इसका मतलब यहाँ पर कैसी संख्या आएगी? 7। यहाँ पर कैसी संख्या आएगी? और यहाँ पर भी क्या आएगा? 7। तो 7 7 जा 49। क्या आ गया? 49। यानी अब आपका इस 53 में 49 को हम माइनस कर देंगे। कितना आएगा? 4, क्योंकि 13 में 9 गया 4, यहाँ 4 बचा, 4 में 4 कुछ भी नहीं। कितना उतरा? बच गया आपका 4। अब उतरेगा क्या? जल्दी बोलो। 29।
अब हमने 29 उतार दिया। अब देखो काम जब भी करना है, क्वेश्चन जब भी करना है, स्टेप बाय स्टेप करना है। ऐसा नहीं कि आप कहीं भी कुछ भी कर दे रहे हो। ये नहीं कि जैसे आपने घट के आया उसके बाद जो आपका जोड़ा है वो आप पूरा जोड़ा उतारेंगे। अब अगला काम क्या है, जो यहाँ पर संख्या आपके पास कितनी है, इसको आप इस 7 में क्या कर देंगे, प्लस करेंगे, गुणा नहीं, क्या करेंगे, 7 में 7 प्लस क्या 14, क्या आएगा 14। अब देखो एक संख्या यहाँ पर भी आएगी और वही संख्या यहाँ भी आएगी। अब यहाँ पर क्या संख्या आएगी, इसके चेक करने के लिए क्या तरीका है कि 14 का भाग 42 में कितने बार जाता है, बताओ। 14 के बारे में 42 कहाँ पर आता है, 3 बार। 14 तिया 42, यानी आप रफ में कर सकते हो कि 1/4, 14 तो आपके पास पहले ही है, यहाँ पर हम क्या लिख लेते हैं 3, और ऊपर भी 3 से लिखेंगे, यानी किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से करो, 3 3 जा। अब लास्ट का अंक चेक कर लो, पूरा तभी करो जब लास्ट का अंक देख लो, इकाई का अंक अगर 1 से आ रहा है तो उसको आगे बढ़ाओ, नहीं तो छोड़ दो, ठीक है। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 का 2 कैरी 1, 3 1 जा 3, 3 में 1 प्लस क्या, तो कितना आया, वही आ रहा नहीं आ रहा, तो हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 2 9। अच्छा मैं ये भूल गई, लेकिन इससे पहले हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा क्या 3, और यहाँ भी क्या लिखना पड़ेगा 3 लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब हम घटाएंगे फिर से, जब 4 to 9 में 4 to 9 को घटाया तो यहाँ पर हमारा क्या आ गया, कुछ भी नहीं, 0 आया। तो अब जो हमारी संख्या निकली थी, आप लगाओगे, इसलिए आपकी संख्या क्या है पहले बोलो, किसका वर्गमूल निकालना है, 5 3 2 9, इसमें वर्गमूल का चिन्ह लगाएंगे, इक्वल्स टू कितना आ गया 73। अब देखो पता ऐसे ही चल रहा है, 3 का स्क्वायर कितना होता है, तो लास्ट डिजिट क्या है, आ रहा ना इकाई का अंक 9, इसका मतलब बिल्कुल हमारा क्या है, सही है। तो आया समझ में। तो ऐसे ही आप संख्याओं के जो 4 डिजिट वाली संख्याएं हैं उनका आप इस प्रकार से निकालेंगे, 2 2 का जोड़ा बना के।